राधे राधे भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों स्वर्ण मुद्राएं और बहुमूल्य रत्न जो काम नहीं कर पाए, वह काम मिट्टी के दो छोटे से सिक्कों ने कैसे कर दिखाया? क्या दान की शक्ति उसकी कीमत में होती है या उसे देने वाले की नीयत में? आज ज्येष्ठ मास की इस पावन कथा में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के जीवन की वह घटना जिसने सिद्ध कर दिया कि जब हम दूसरों की भलाई का जिम्मा उठाते हैं तो हमारी भलाई का जिम्मा स्वयं परमात्मा उठा लेते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले। मार्ग में अर्जुन ने एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। ब्राह्मण की दयनीय स्थिति देख अर्जुन का हृदय पसीज गया। उन्होंने उस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली भेंट कर दी। ब्राह्मण फूले नहीं समाया। वह अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनता हुआ घर लौट रहा था कि रास्ते में एक लुटेरे ने उससे वह पोटली छीन ली। ब्राह्मण फिर से उसी गरीबी की दलदल में गिर गया और अगले दिन पुनः भिक्षा मांगने लगा। अगले दिन अर्जुन ने जब उसे फिर से उसी हाल में देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। कारण पूछने पर ब्राह्मण ने अपनी व्यथा सुनाई। अर्जुन ने सोचा शायद इसके भाग्य में स्वर्ण नहीं है, इसलिए इस बार उन्होंने उसे एक बहुमूल्य माणिक रत्न दिया। ब्राह्मण ने सोचा कि इस बार वह इसे सबसे सुरक्षित जगह रखेगा। घर जाकर उसने उस माणिक को एक पुराने बेकार पड़े घड़े में छिपा दिया और सो गया। किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसकी पत्नी, जिसे रत्न के बारे में पता नहीं था, पानी भरने के लिए वही पुराना घड़ा उठाकर नदी पर चली गई। जैसे ही उसने नदी में घड़ा डुबोया, वह कीमती माणिक पानी की गहराइयों में विलीन हो गया। तीसरी बार जब अर्जुन और श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को देखा तो अर्जुन हताश हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, इस व्यक्ति के भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने ब्राह्मण को मात्र 2 पैसे दिए। अर्जुन अचंभित थे। जहाँ स्वर्ण और रत्न काम न आए, वहाँ ये 2 पैसे क्या करेंगे? ब्राह्मण भी उदास मन से जा रहा था। उसने सोचा इन 2 पैसों से तो एक समय का भोजन भी नहीं आएगा। तभी उसने देखा कि एक मछुआरा जाल में फंसी एक तड़पती हुई मछली को बाजार ले जा रहा है। ब्राह्मण के मन में दया जागी। उसने सोचा, मेरा पेट भरे न भरे, कम से कम इन 2 पैसों से इस जीव के प्राण तो बच सकते हैं। उसने वे 2 पैसे मछुआरे को दिए और मछली ले ली। जैसे ही ब्राह्मण ने उस मछली को वापस नदी में डालने के लिए अपने कमंडल में डाला, मछली के मुख से वहीं खोया हुआ माणिक बाहर निकल आया। ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। पास ही वह लुटेरा छिपा बैठा था जिसने ब्राह्मण की स्वर्ण मुद्राएं लूटी थी। उसने जब मिल गया सुना तो उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और अब वह सैनिकों को बुला लेगा। डर के मारे लुटेरा बाहर आया और ब्राह्मण के पैर पकड़कर वह स्वर्ण मुद्राओं की पोटली भी वापस कर दी। जब अर्जुन ने यह चमत्कार देखा तो वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने बहुत गूढ़ बात कही, हे अर्जुन, जब तुमने उसे स्वर्ण और माणिक दिए तब वह केवल अपने सुख और स्वार्थ के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब उसे 2 पैसे मिले तो उसने अपने दुखों को भूलकर एक बेजुबान जीव की रक्षा के बारे में सोचा। जब मनुष्य निस्वार्थ होकर दूसरों का भला करता है तो वह वास्तव में ईश्वर का कार्य कर रहा होता है, और जो ईश्वर का काम करता है उसकी चिंता फिर स्वयं ईश्वर को करनी पड़ती है। भक्तों, ज्येष्ठ मास की यह कथा हमें सिखाती है कि दान की महिमा उसकी राशि में नहीं बल्कि त्याग की भावना में है। यदि आप किसी का भला करते हैं तो समस्त ब्रह्मांड आपकी सहायता में जुट जाता है। प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय।